कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने के अधिकार को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। ये मामला कम होने की जगह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और आज ये शहर, राज्य और देश का विवाद न होकर एक इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है। लेकिन ये मुद्दा है क्या? क्या है ये हिजाब और क्या मुस्लिम लड़कियों के लिए ये सच में जरूरी है? और कुरान हिजाब के मसले पर क्या कहती है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लास्ट तक हमारे साथ बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप खबरों की दुनिया से वाबस्ता रखते हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपने अपनी टाइमलाइन पर पिछले कुछ दिनों से वायरल होते इस वीडियो को जरूर देखा होगा। वीडियो में कर्नाटका के मांड्या में लड़कों का एक समूह हिजाब पहनने वाली एक लड़की को देखकर जय श्री राम के नारे लगाते नजर आ रहा है। वहीं लड़की भी उनके सामने पूरे जोश के साथ अल्लाहू अकबर के नारे लगाते दिख रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरा सोशल मीडिया दो गुटों में बटा हुआ नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी से लेकर मलाला यूसुफजई तक इस मामले में कूद पड़ी है और पूरा फोकस अब मुस्लिम औरतों के हिजाब पर आ गया है। क्या है मामला और इसकी शुरुआत कहां से हुई? सबसे पहले मामले की शुरुआत की बात अगर करें तो कर्नाटका में हिजाब को लेकर विवाद 1 जनवरी को शुरू हुआ था। कर्नाटक के उडुपी में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने के कारण कॉलेज में क्लासरूम में बैठने से रोक दिया गया था। कॉलेज मैनेजमेंट ने नई यूनिफॉर्म पॉलिसी को इसकी वजह बताया था। इसके बाद इन लड़कियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। लड़कियों का तर्क है कि हिजाब पहनने की इजाजत न देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। बता दें कि बुधवार को एक बार फिर कर्नाटक हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। अब ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर क्या ही ये हिजाब और कुरान इसके बारे में क्या कहता है। हिजाब क्या है? आपने मुस्लिम औरतों को हिजाब, नकाब और बुर्के जैसे कई तरह के पहनावे में देखा होगा, मगर हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे इनमें क्या फर्क है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल बुर्का परिधान में मुस्लिम महिलाओं का पूरा शरीर ढका होता है। आंखों के लिए बस एक जालीनुमा कपड़ा होता है। इसके अलावा नकाब वो है जिसमें पूरे चेहरे को ढका जाता है और सिर्फ आंखें ही दिखती है। वहीं हिजाब नकाब से काफी अलग होता है। अरबी शब्द का हिजाब का मतलब है पर्दा या पर्दा करने वाला कोई कपड़ा। इसमें बाल, कान, गला और छाती को कवर किया जाता है। इसमें कंधों का कुछ हिस्सा भी ढका रहता है, लेकिन इसमें महिला का चेहरा दिखता रहता है। कुरान क्या कहता है? अगर इसके धार्मिक महत्व के बारे में बात करें तो अल्लाह का पैगाम कही जाने वाले इस्लाम की पवित्र किताब कुरान में विस्तार से बताया गया है कि मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों को किस तरह का लिबास पहनना चाहिए। कुरान की सूरत सूरह अल नूर की आयत 31 में कहा गया है कि आप अल्लाह के रसूल मोमिन औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी जीनत को जाहिर ना करे, मगर जो हिस्सा उसमें खुला रहता हो, छुप ना सकता हो, उसका गुनाह नहीं है। अपनी चादर को अपने गिरेबानों पर डाले रहें और अपने शौहर और जिन लोगों से आपका निकाह जायज नहीं है उनसे पर्दे की बात से आगाह नहीं है, पर उनके सिवा जिससे भी निकाह जायज हो उन सब से पर्दा है। वहीं कुरान की सूरत सूरह अहज़ाब की आयत 59 में कहा गया है कि हे नबी, अपनी बीवियों, बेटियों और मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि जब वो बाहर निकला करें तो अपने ऊपर अपनी चादर थोड़ी सी नीचे कर लिया करें। ये उनकी शराफत की पहचान के लिए बहुत मुनासिब है। दोस्तों, इससे 2 चीजें समझ में आती है। पहली तो ये कि मुस्लिम महिलाओं के बारे में कहा गया है कि उन्हें ऐसा लिबास पहनना है जिससे उनका चेहरा, हाथ और पाँवों के अलावा शरीर का कोई हिस्सा नजर नहीं आए, और ये लिबास उन्हें ऐसे पुरुषों की मौजूदगी में पहनना जरूरी है जो उनके रिश्तेदार नहीं है या उनसे उनकी शादी हो सकती है। मुख्य तौर पर कुरान में सबसे ज्यादा जोर बॉडी कवर करने पर दिया गया है। वहीं अगर बात करें पर्दा प्रथा के इतिहास की तो इस तरह की प्रथा की शुरुआत भारत में 12वीं सदी में मानी जाती है, मगर मुख्य तौर पर मुगल शासकों के दौरान पर्दा प्रथा ने अपनी जड़ें काफी मजबूत की थी। हालांकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि महिलाओं में बुर्के की प्रथा इस्लाम के साथ आई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पहली सदी से पहले बाइजेंटाइन साम्राज्य, जिसे पूर्वी रोमन साम्राज्य भी कहा जाता था, उसमें महिलाएं सिर को बांधती थी लेकिन चेहरा नहीं ढकती थी। लेकिन अरब देशों में जहां तेज धूप रहती है और रेत भरी हवाएं चलती थी, वहां महिलाएं चेहरे को बचाने के लिए उसे विशेष परिधानों से ढकती थी ताकि वो रेत और धूप से बची रहें। और फिर जब इस्लाम आया तो उसने इस परिपाटी को अपनी संस्कृति का हिस्सा बना लिया। दोस्तों, एक और सवाल है जो अक्सर लोगों के जहन में रहता है, क्या ये हिजाब, बुर्का और नकाब मुस्लिम लड़कियां और औरतें हमेशा पहने रहती हैं? तो इसका जवाब है नहीं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि पर्दा सिर्फ उन लोगों के सामने जरूरी है जिनसे आपका निकाह जायज हो या फिर जब कहीं बाहर जाना हो।
उसके अलावा अपने पिता, भाई, बेटे जैसे रिश्ते वाले लोगों के सामने इन्हें पहनना जरूरी नहीं है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, जिसकी वजह से कई देशों में इसका विरोध भी हुआ है कि क्या ये बुर्का या हिजाब पहनने के लिए मुस्लिम औरतों को फोर्स किया जाता है। मुस्लिम स्कॉलर्स के बीच इस मुद्दे पर खासी बहस होती रही है। कुछ ऐसे सुझाव भी आते हैं कि सिर पर दुपट्टा या स्कार्फ ओढ़ना गैर जरूरी है, जब तक कि कोई महिला कुरान में बयान किए गए विवरण के अनुसार सिले हुए कपड़े ना पहने। बता दें कि इंडोनेशिया से लेकर मोरक्को तक मुस्लिम औरतों में इस मामले में कुछ अलग अलग परंपराएं देखी जाती है। वहीं बेपर्दा महिलाओं से सऊदी धार्मिक नेता अक्सर नाराज रहते हैं। दूसरी तरफ महिला उद्योगपति लुबना अल ओलायान ने अपील की थी कि सऊदी अरब में महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। उनकी बात का दूसरी महिला प्रतिनिधियों ने भी समर्थन किया था। हालांकि मुस्लिम महिलाओं का एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो बुर्के को सपोर्ट करता है। सोशल मीडिया पर कई मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब या बुर्के का समर्थन किया है। कई महिलाओं के मुताबिक ये बुर्का उन पर कोई बंदिश नहीं लगाता, बल्कि उनको खुदा का दिया अनमोल तोहफा है, जिसे पहनकर वो खुद को सुंदर, कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग समझती हैं। बता दें, इसका विरोध करने वाले कुछ लोगों का मानना है कि जो महिला बुर्का या नकाब पहनती है वो अपनी मर्जी से इन्हें नहीं पहनती है। ये तर्क एक हद तक सही भी हो सकता है कि बुर्का पहनने वाली महिलाओं के दिमाग में ये बात बैठाई गई हो कि उन्हें यही पहनना चाहिए। लेकिन यहाँ भी दो तरह की मानसिकता देखने को मिलती है। जब कोई महिला बुर्का पहनती है तो कुछ लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसे संस्कारी बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे काफी लोग हैं जो किसी महिला को बुर्के में दिखते हैं तो मान लेते हैं महिला परिवार में दबी हुई है, शोषित है, जो कि सेल्फ क्रिएटेड इमेज बन चुकी है। और कोई भी इंसान उस औरत से नहीं पूछता है कि उसका बुर्के पर क्या नजरिया है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बुर्के या हिजाब को लेकर पब्लिक स्पेस में ज्यादातर बहस करने वाले आदमी होते हैं, समर्थन करने वाले भी और विरोध करने वाले भी, जो खुद कभी बुर्का नहीं पहनते। देखा जाए तो बुर्के या हिजाब को देखकर ही कहना कि ये महिला शोषित है अपने आप में खोखला तर्क है, क्योंकि ड्रेस के आधार पर किसी को शोषित या शोषक कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी। लेकिन बात सिर्फ महिलाओं पर दबाव की नहीं है। आज के दौर में बुर्के को आतंकवाद से भी जोड़ा जा रहा है और ऐसी कई वजहों के चलते बहुत से देशों ने बुर्के को बैन कर दिया है। उनका कहना है कि बुर्के की आड़ में आतंकवादी अपना काम करके निकल जाते थे और पता भी नहीं लगता था कि बुर्के के अंदर कोई महिला है या पुरुष। आंशिक या पूरे तौर पर जिन देशों में बुर्का पहनने पर पाबंदी लगा रखी है उनमें श्रीलंका, ऑस्ट्रिया, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, बेल्जियम, तजाकिस्तान, तंजानिया, बुल्गारिया, कैमरून, चाड, कांगो, गैबन, नीदरलैंड्स, चीन और मोरक्को शामिल है। हालांकि यहाँ ये बताना जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र ने 1 साल पहले 2018 में अपनी ह्यूमन राइट्स कमेटी के जरिए बुर्का पर प्रतिबंध को गलत बताया था। उसका कहना है कि ये महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन तो है ही, साथ ही धार्मिक तौर पर उनके विश्वासों को ठेस पहुंचाना भी है। देखा जाए तो हमें ये मुस्लिम महिलाओं पर ही छोड़ देना चाहिए कि वे इस बारे में खुद फैसला ले ले, क्या वो अपने मजहब और इस्लामी पहचान के तौर पर नकाब या बुर्का पहनना चाहती हैं या नहीं। अब देखते हैं कोर्ट क्या इसकी अनुमति दे सकता है। अब अगर वापस कर्नाटक मामले पर आए तो लड़कियों ने कोर्ट में हिजाब के लिए याचिका दी है, जिसके बाद पीठ ने याचिकाकर्ता से ये पूछा है कि कुरान का कौन सा पृष्ठ बताता है कि हिजाब अनिवार्य है। इसी के साथ पीठ ने सरकार से भी सवाल किया, क्या वे 2 महीने के लिए हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दे सकते और समस्या क्या है। बाकी कोर्ट क्या फैसला सुनाता है ये तो वक्त ही बताएगा। पर दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये महिलाओं की आजादी है या धर्म का प्रतिबिंब? हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।